नमस्कार दोस्तों। बिफोर 7 डेज़ एक वीडियो डाली थी मैंने, जिस पे मैंने अपने ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल रखवाते समय कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा वीडियो मैंने पोस्ट किया था, जिस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसीलिए मैं इस बार ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि अगर आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे लिखते हो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ आ जाएगी। एवरीवन नोज़ दैट कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रुप ऑफ 8 की जो यूनिवर्सिटीज़ है, जिसकी फ़ीस बहुत यानी कि टू एक्सपेंसिव है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं आज आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसका वीज़ा सक्सेस रेशियो 100%, यानी कि 100 तो नहीं बोल सकते बट 95% है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, मैंने QS रैंकिंग, स्कॉलरशिप्स ऑप्शंस, फीस स्ट्रक्चर्स एंड ऑल अबाउट देख के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाई है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता स्टूडेंट्स ईज़िली अफोर्ड कर सकता है। जो आप इस यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स के बारे में देखो, या फिर फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में देखो, या फिर वीज़ा सक्सेस रेशियो के बारे में देखो, तो इट्स टू गुड। ऑस्ट्रेलिया की ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, मोनाश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, इन सब यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस है ही, लेकिन आज मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि बहुत ही कम वीडियोस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च एंड नॉलेज, मेरे लिस्ट में जो 10वें नंबर पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन 1960 विच इज़ सिचुएटेड इन मेलबर्न। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के सेवरल कैंपसेस अवेलेबल है, वेस्टर्न रीजन, सिडनी एंड मैनी अदर कैंपसेस। दिस ऑल द कोर्सेज आर वेरी पॉपुलर इन दिस यूनिवर्सिटी। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ की एक बात ज़रूर नोटिस करता है, वो की है QS रैंकिंग। सो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग है 711, जो कि एवरी ईयर चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द कोर्स वर्क्स। एंड अगर विक्टोरिया यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटीज़ की अप्रोक्सीमेटली फ़ीस रहेगी $30,000, यानी कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ये प्लस या माइनस भी हो सकती है, फ्लक्चुएट भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। ऑन द लिस्ट ऑफ 9th, जो कि अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च एंड नॉलेज 9th रैंक पर जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने डाली है वो है एडिथ क्राउन यूनिवर्सिटी। एडिथ क्राउन यूनिवर्सिटी इज़ अ पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी जो कि 1902 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि 300+ कोर्सेज अवेलेबल ऑन दिस यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटीज़ की मेन कैंपस की बात करें, जिसका मेन कैंपस है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की साइड, यानी कि पर्थ साइड इसका मेन कैंपस है एडिथ क्राउन यूनिवर्सिटीज़ का। कोर्स स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ के मोस्ट ऑफ द फेमस कोर्सेज है साइबर सिक्योरिटी, मोटर्स एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड नर्सिंग, मैनेजमेंट एंड मैनी मोर। यहाँ पर एक लिस्ट आई जाएगी यूनिवर्सिटीज़ के टॉप कोर्सेज की। अकॉर्डिंग टू योर फील्ड यू कैन डेफिनेटली अप्लाइड एंड गो विद दिस यूनिवर्सिटी। अब बात आती है QS रैंकिंग की। तो इस यूनिवर्सिटीज़ की QS रैंकिंग की बात करें तो एडिथ क्राउन यूनिवर्सिटीज़ की QS रैंकिंग है 529, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है एडिथ क्राउन यूनिवर्सिटीज़ का। अब इस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस रहेगी $25,000 टू 28,000 अप्रोक्सीमेटली। सो एडिथ क्राउन यूनिवर्सिटीज़ भी एक अच्छा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बारे में। ऑन द लिस्ट ऑफ 8, जो कि 8वें स्थान पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। यस, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी इज़ द टॉप पब्लिक एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी इज़ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ द सिडनी। सो इस यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च टाइप्स एंड मैनी अदर मैनेजमेंट कोर्सेज इज़ द नेक्स्ट लेवल। अगर टॉप कोर्सेज की बात करें तो लॉ, साइबर सिक्योरिटी and designings, research, these types of courses is very famous in the Western Sydney University. अगर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1989 में। और यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस रहेगी $20,000 टू $25,000। अब मैं जो ये फ़ीस दिखा रहा हूँ, सो आप डिवाइड करके एक अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मैं जो ये यूनिवर्सिटीज़ दिखा रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी कितनी लो है।
अगर यूनिवर्सिटीज़ की क्यूएस रैंकिंग की बात करूँ तो दिस यूनिवर्सिटी यानी कि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग है 375, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की क्यूएस रैंकिंग एंड एजुकेशन सिस्टम इट्स टू गुड, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ही हाई रहती है। सो ये सब यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी बहुत ही मिनिमम एंड वीज़ा चांसेस भी बहुत ही अच्छे हैं। ऑन द लिस्ट ऑफ द 7th, जो कि 7th नंबर पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है स्विम्बर्न यूनिवर्सिटी। अब मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ने इस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुना ही होगा। स्विम्बर्न यूनिवर्सिटी विच इज़ सिचुएटेड इन द मेलबर्न। Swinburne University was established in 1908. These universities provide several programs like science, technology, business analytics, management, innovations, arts and many other courses. एंड स्विम्बर्न यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग की बात करूँ तो स्विम्बर्न यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग है 285, जो कि बहुत ही एक अच्छा नंबर है। एंड फीस स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो स्विम्बर्न यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस रहेगी अप्रोक्सीमेटली $26,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू $30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हाँ जी, ऑन द लिस्ट ऑफ द 6th, छठे स्थान पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी। अब ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। So, Griffith University is a reputed public university which is situated in South East Queensland. Griffith University की स्थापना हुई थी 1971 में। हाँ जी, तो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपसेस है लाइक साउथ बैंक, गोल्ड कोस्ट एंड मैनी अदर कैंपसेस आर अवेलेबल ऑन दिस यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्सेज़ की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्सेज़ है क्रिमिनोलॉजी, जस्टिस, इंटरनेशनल बिजनेस, एनालिटिक्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड मैनी अदर्स। यहाँ पर एक लिस्ट आ ही जाएगी यूनिवर्सिटीज़ की। अगर यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स एंड फीस स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, यानी कि इस यूनिवर्सिटीज़ की पर ईयर की ट्यूशन फ़ी है $30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू $50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बात आ जाती है क्यूएस रैंकिंग की, तो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग है 243। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रेफरेंस सिटी का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को क्वींसलैंड साइड स्टडी करने के जाना हो ऑस्ट्रेलिया में, तो ये यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का वीज़ा सक्सेस रेशियो भी बहुत ही अच्छा है एंड कोर्स स्ट्रक्चर्स भी बहुत अच्छा है। सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई ऑन दिस यूनिवर्सिटी। ऑन द लिस्ट ऑफ द 5th, जो 5वें स्थान पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है डेक्कन यूनिवर्सिटी। अब डेक्कन यूनिवर्सिटी ये वो यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है मेलबर्न में। सो इस यूनिवर्सिटीज़ के भी मल्टीपल कैंपसेस अवेलेबल है। सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द नर्सिंग कोर्सेज, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड हेल्थ मैनेजमेंट कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन दिस यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही फेमस है। और वीज़ा सक्सेस रेशियो की बात करूँ तो भी नेक्स्ट लेवल है। अगर डेक्कन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटीज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा $28,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू $30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि एक एवरेज ट्यूशन फ़ी रहेगी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग रहेगी 233, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ऑन द लिस्ट ऑफ द 4th, यानी कि चौथे स्थान पर जो यूनिवर्सिटी है वो है QUT, यानी कि क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है क्वींसलैंड में, बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी का वीज़ा सक्सेस रेशियो देखोगे तो आप दंग रह जाओगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा आ ही जाता है। अगर इस यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिश की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी 1908 में। टॉप रिसर्च एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी है, या कि क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नाम सुन के ही आपको आइडिया आ ही गया होगा। अगर मोस्ट ऑफ द टॉप कोर्सेज रहेंगे इस यूनिवर्सिटीज़ में, वो रहेंगे फाइनेंस के, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट। यहाँ पर एक लिस्ट ही आई जाएगी टॉप कोर्सेज के बारे में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस रहेगी $30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू $40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। QUT यानी कि क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के QS रैंकिंग की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी का QS रैंकिंग रहेगा 189, यानी कि टू गुड, यानी कि नेक्स्ट लेवल यूनिवर्सिटी है। वीज़ा चांसेस एंड कोर्स स्ट्रक्चर्स एंड फीस स्ट्रक्चर्स
अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ यानी फिर कॉलेज में या फिर 10th या 12th में अच्छे परसेंटेज है तो दिस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड अ न्यूमरस स्कॉलरशिप्स ऑप्शंस अवेलेबल। हाँ जी, तो तीसरे स्थान पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है कर्टेन यूनिवर्सिटी। अब कर्टेन यूनिवर्सिटी इज़ अ पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी इन पर्थ। पर्थ यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की साइड है। अब इस यूनिवर्सिटीज़ की एक खासियत है कि मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिटी इस यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि डाइवर्स फील्ड्स के, कल्चर्स के स्टूडेंट्स आपको इस यूनिवर्सिटीज़ के देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटीज़ के मल्टीपल कैंपसेस है एंड मैनी अदर कैंपसेस इन इंटरनेशनल कैंपसेस लाइक इंटरनेशनल कैंपसेस इन द दुबई, सिंगापुर, मलेशिया एंड मैनी अदर्स कंट्रीज़ में इस यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस है। अब आप आइडिया लगा ही सकते हो कि नेक्स्ट लेवल यूनिवर्सिटी है। वीज़ा चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, कोर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोर्स लिस्ट भी आई जाएगी जिसमें अकॉर्डिंग टू योर कोर्स हो तो आप यू कैन डेफिनेटली अप्लाइड ऑन दिस यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटीज़ के QS रैंकिंग की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी का QS रैंकिंग रहेगा 186 एंड फ़ीस स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो फ़ीस भी इस यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ही कम है, यानी कि $20,000 टू $25,000 यानी कि $20,000 से $25,000 तक इस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस रहेगी पर एनम की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरिया साइड जाना चाहते हो तो कर्टेन यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। मेरे इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगो। अब यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगो क्यों चूज़ की? बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी विच इज़ सिचुएटेड इन द न्यू साउथ वेल्स स्टेट। न्यू साउथ वेल्स स्टेट्स में जो रीजनल एरिया है वोलोंगो, वहाँ इस यूनिवर्सिटीज़ का मेन कैंपस है। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगो की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटीज़ के मैनी अदर कैंपसेस भी है जो कि आउट ऑफ कंट्री यानी कि इंटरनेशनल कैंपसेस भी अवेलेबल है ऑन दिस यूनिवर्सिटी। अब मेन कैंपस इसका वोलोंगो में है, न्यू साउथ वेल्स स्टेट के अंदर। वोलोंगो जो है वो है सिडनी से 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, जो कि बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है और वोलोंगो वो रीजनल एरिया में आ जाता है। सो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि आपको कितना बेनिफिट्स रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगो के टॉप कोर्सेज यानी कि डिज़ाइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट्स, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लिस्ट आई गई है जो कि इसमें से टॉप कोर्सेज है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगो के। इस यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस रहेगी अप्रॉक्सीमेटली $35,000। ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। एंड दूसरी एक ख़ास बात इस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि इस यूनिवर्सिटीज़ में भी स्कॉलरशिप्स ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है। अगर आपको 12th में या फिर ग्रेजुएशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स है तो आपको 30% तक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है इस यूनिवर्सिटी में। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च मेरी लिस्ट में जो पहले स्थान पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है मक्वायर यूनिवर्सिटी। मक्वायर यूनिवर्सिटी विच इज़ सिचुएटेड इन दिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सिडनी, यानी कि आप आइडिया लगा ही सकते हो कि आपको बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल अबाउट द फैकल्टीज़ एंड नेक्स्ट लेवल मिलेगा इस यूनिवर्सिटीज़ में। हाँ जी, तो मक्वायर यूनिवर्सिटीज़ में टॉप कोर्सेज यानी कि फाइनेंस, अकाउंटेंसी, सोशल साइंस, नर्सिंग्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस ऑल आर द टॉप कोर्सेज इन दिस यूनिवर्सिटी। मक्वायर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस रहेगी अप्रॉक्सीमेटली $26,000 टू $30,000, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ ये रहेगी, जो कि मैं बार बार बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर कोर्स के हिसाब से फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा। मक्वायर यूनिवर्सिटीज़ में भी स्कॉलरशिप्स ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक द वेबसाइट्स एंड आप देख सकते हो कि कौन से पार्ट में मैं स्कॉलरशिप ले सकता हूँ, तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाइड ऑन दिस यूनिवर्सिटी। हाँ जी, तो मक्वायर यूनिवर्सिटीज़ की QS रैंकिंग की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटीज़ की QS रैंकिंग है 130, यानी कि ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ आती है ऑस्ट्रेलिया की वो है मक्वायर यूनिवर्सिटी। सो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि नेक्स्ट लेवल यूनिवर्सिटी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।